तो अगला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे आप? तो स्वयं तैयार रहेंगे ही, लेकिन समाज अगर चाहेगा और पार्टी चाहेगी तो जरूर हम चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे आरोप लगते हैं कि नेता आते हैं चुनाव में वोट मांगते हैं, उसके बाद 5 साल शकल नहीं दिखाते हैं। हम उनका साथ आज नहीं जीवन भर देंगे, ये हमने प्रण और प्रतिज्ञा कर ली है। बसपा का झंडा थामेंगे या कोई दूसरा झंडा भी थाम सकते हैं? नहीं, देखिए उस पार्टी को तो हम छोड़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उस पार्टी ने 2 टिकट दिए हमें, एक नहीं 2-2 दिए। लोकसभा चुनाव नजदीक है, क्या बहुजन समाज पार्टी लोकसभा में भी किसी बघेल समाज को मौका दे सकती है? सुरेश बघेल ने भी दावेदारी कर दी है ग्वालियर लोकसभा से, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यह है कि चाहे राधेलाल बघेल हों, वो बीएसपी से चुनाव लड़के विधायक बने, चाहे लाखन सिंह बघेल हों करेरा विधानसभा से, वो बीएसपी से टिकट लेकर चुनाव लड़े और जीते। ये किसने दिया? कि हमारे बहुजन समाज पार्टी ने विधायक बनाए। तो ग्वालियर लोकसभा से इस समय लाखन सिंह बघेल जी कांग्रेस से दावेदारी ठोक रहे हैं, अंगद सिंह बघेल ठोक रहे हैं। आपको लगता है कि इनको टिकट देगी कांग्रेस पार्टी? तो ये मुझे नहीं लगता है कि ये पार्टियां टिकट देंगी। जन अदालत से मैं हूँ राजा भैया पाल, महगांव विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रहे और इस समय जिला पंचायत सदस्य राजवीर सिंह बघेल हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद राजा भैया पाल, सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते। राजवीर सिंह जी, पहला सवाल करना चाहेंगे, सामाजिक रूप से देखा जाए तो इस समय मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं अपनी, और 230 सीटों की यदि हम बात करते हैं तो केवल 2 लोगों को टिकट मिलता है राजनीतिक रूप से, वो भी बहुजन समाज पार्टी से। विधानसभा की बात करें तो टिकट बहुजन समाज पार्टी से आपने चुनाव लड़ा, अच्छा चुनाव लड़ा आपने जी। क्या कारण है कि और भी राजनीतिक दल हैं उनमें सामाजिक रूप से उपेक्षा की जा रही है? देखिए राजा भैया पाल, सीधी सी बात है कि हमारा समाज एक पिछड़े तबके से है और कहीं ना कहीं हमें राजनीति में भागीदार बनाने के लिए लोग नज़रअंदाज करते हैं हमारे समाज को। तो इसलिए करते हैं कि बघेल समाज की संख्या बहुत है पूरे मध्य प्रदेश में या पूरे इंडिया में बात करें तो काफ़ी अच्छी संख्या में हमारा समाज यहाँ पे निवास करता है देश में। लेकिन मध्य प्रदेश में जब भी कोई चुनाव होते हैं तो उन चुनावों में हमारे समाज को नज़रअंदाज किया जाता है। जब से देश आज़ाद हुआ है तब से 2 पार्टियां ही राज कर रही हैं, यही सत्ता चला रही हैं और सत्ता में हमारे समाज को भागीदार बनाने के लिए इनकी कोई मंशा नहीं है। ये हमेशा हमारे समाज को नज़रअंदाज करती हैं। अभी पिछले 2023 के विधानसभा जो चुनाव हुआ था तो उसमें ना तो भारतीय जनता पार्टी ने कोई टिकट दिया समाज को और ना ही कांग्रेस ने दिया। केवल बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी, जिस पार्टी ने पूरे प्रदेश में हमारे समाज के 2 प्रत्याशियों को चुनाव में उतारा। एक मैं खुद राजवीर सिंह बघेल और एक ग्वालियर ग्रामीण से सुरेश बघेल। ये 2 प्रत्याशियों को टिकट दिया और काफ़ी कड़ा समाज ने संघर्ष किया और काफ़ी सम्मानजनक वोट भी प्राप्त किए जी। सीधी सी बात। राजवीर सिंह बघेल, जो आप बदलाव लेने की जो बात कर रहे हैं, जो आपका संघर्ष चल रहा है, क्या आप बदलाव ला पाएंगे? क्या आप समाज को इतना मजबूत कर पाएंगे कि वो विधानसभा के दरवाजे तक पहुंच पाएंगे? जी देखिए, क्या होता है कि आज समाज हमारा वोट डालना सीख गया है। वोट डालने का मतलब ये होता है कि समाज खुद पहचानने लगा है कि वोट की कीमत क्या है। अब क्या है कि स्टेप बाय स्टेप हमारा समाज निरंतर प्रयास कर रहा है। आज वोट डालना सीखा है, कल वोट के बदले वोट लेने का भी प्रयास करना सीख जाएगा और उसको है ना जीत की दहलीज तक पहुंचाने का प्रयास करना सीख जाएगा। आज जब अपन चुनाव लड़ते हैं तो कैंडिडेट को महत्व देते हैं कि कैंडिडेट ही अगर चुनाव प्रयास करेगा तो जीतेंगे। और जिस दिन हमारा समाज खुद प्रत्याशी बन के मैदान में उतरने लगेगा, उस दिन किसी की ताकत नहीं है, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारे समाज को चुनाव हरा जाए। समाज जीतेगा, क्योंकि जो विधायक बनते हैं उनसे हमारे कहीं ना कहीं टक्कर देने के लिए वोट हैं, वोट संख्या है। और वोट संख्या की दम पे कहीं ना कहीं हम व्यवहार भी कर सकते हैं कि भाई हम
आज नोट का व्यवहार करते हैं तो नोट के बदले नोट की अपेक्षा करते हैं कि नोट मिल जाए हमें। हमने आपको अगर 10 रुपए दिए हैं तो 10 के बदले 10 हमें मिले। आज हम अगर 10 वोट देंगे तो 10 वोट के बदले वोट मिले। तो बस अब इतनी सी चीज़ है। हमारा समाज ये चीज़ें सीख रहा है कि वोट के बदले वोट ही चाहिए, हमको नोट नहीं चाहिए, या हमको कोई दूसरी लालच नहीं चाहिए। हमें केवल वोट के बदले वोट चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये फैक्ट आगे चल के बनने वाला है, चाहे छोटे चुनाव हों, पंचायत के हों, नगर पालिका नगर निगम के हों, या विधानसभा के हों, लोकसभा के हों। तो इन सारे चुनावों में जिस दिन हमारा समाज वोट के बदले वोट लेना सीख जाएगा, उस दिन हमारा समाज सत्ता में भागीदार अवश्य हो जाएगा। और रही बात विधानसभा चुनावों की, तो ये साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस हमारे समाज को टिकट नहीं देती हैं, तो हम भी उनको पटकनी देने का प्रयास करेंगे। ये सीधी बात है। तो अगला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे आप? अब देखिए, चुनाव लड़ने की बात आपने कही है, तो चुनाव लड़ने के लिए हम तो स्वयं तैयार रहेंगे ही, लेकिन समाज अगर चाहेगा और पार्टी चाहेगी तो ज़रूर हम चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि चुनाव लड़ना कोई बुरी बात नहीं होती है। और चुनाव लड़ने के बाद ही व्यक्ति या समाज उसका सत्ता में पहुंचता है, और वहां से ही विकास की राह खुलती है। क्योंकि जब तक खुद का परोसने वाला पैदा नहीं होगा, तब तक पत्तल मुझे नहीं लगता कि दूसरा व्यक्ति भरेगा आपकी। बसपा का झंडा थामेंगे या कोई दूसरा झंडा भी थाम सकते हैं? नहीं, देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने हमारे समाज का मान बढ़ाया है, पूरे देश में बढ़ाया है, पूरे प्रदेश में बढ़ाया है। उस पार्टी को तो हम छोड़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उस पार्टी ने 2 टिकट दिए हमें, एक नहीं 2-2 दिए। और हो सकता है अगर हम और हमारा समाज पार्टी को बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे तो 2 नहीं 10 टिकट देगी पार्टी अगली बार। ये पूरा भरोसा है मुझे। जी, लोकसभा चुनाव नज़दीक है, क्या बहुजन समाज पार्टी लोकसभा में भी किसी बघेल समाज को मौका दे सकती है? बघेल समाज का प्रत्याशी बन के अगर आना चाहता है तो ये जरूर वादे के साथ आप आपसे कह रहे हैं कि पूरे प्रदेश में अगर कहीं से कोई व्यक्ति योग्यता अगर उसकी होगी चुनाव लड़ने की, और वो टिकट के लिए दावेदारी करता है, तो उसकी पहल जरूर हाईकमान तक पहुंचाएंगे। सुरेश बघेल ने भी दावेदारी कर दी है ग्वालियर लोकसभा से, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर सुरेश भाई अगर चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं तो उनके नाम पे जरूर विचार करेंगे। पार्टी हाईकमान जरूर विचार कर रहे होंगे, क्योंकि उनको पता है कि बघेल समाज आज की डेट में बीएसपी की तरफ रुख कर रहा है। क्योंकि बघेल समाज को बहुजन समाज पार्टी ने पिछला अगर रिकॉर्ड निकाला जाए तो आप देख सकते हैं कि चाहे राधेलाल बघेल हों, वो बीएसपी से चुनाव लड़के विधायक बने, चाहे लाखन सिंह बघेल हों करेरा विधानसभा से, वो बीएसपी से टिकट लेकर चुनाव लड़े और जीते। ये किसने दिया? ये हमारे बहुजन समाज पार्टी ने विधायक बनाए। आज तक मुझे लगता है कि कांग्रेस या भाजपा ने ना तो कभी टिकट दिया है और ना ही विधायक बनाया है, और टिकट एक आध बार कभी दिया भी है तो उन्हीं की पार्टी के लोगों ने हमारे समाज के एक जातीय कमज़ोर व्यक्ति को समझते हुए पार्टी का ही वोट नहीं देने दिया, उन्हीं के साथ धोखा किया। अभी वर्तमान में देखा जाए तो ग्वालियर लोकसभा से इस समय लाखन सिंह बघेल जी कांग्रेस से दावेदारी ठोक रहे हैं, अंगद सिंह बघेल ठोक रहे हैं। आपको लगता है कि इनको टिकट देगी कांग्रेस पार्टी? तो ये मुझे नहीं लगता है कि ये पार्टियां टिकट देंगी, क्योंकि इनकी मंशा ही नहीं है कि जिस वोट को उन्होंने यूज करने के लिए छोड़ रखा है वो केवल यही जानते हैं कि ये तो हमारा फसल है पकी पकाई, बघेल समाज, जिसको हमें कब काटना है कैसे काटना है वो तय करते हैं। उनके मंसूबे में कभी नहीं होता है कि इनको लीडरशिप दी जाए, इनको मौका दिया जाए, इनको विधायक और सांसद मंत्री बनाया जाए, वो कभी नहीं सोचते हैं। अगर वो सोचने लगेंगे तो हमारा समाज का तरक्की भी हो जाएगी और विकास भी होगा और हमारा समाज भी उनके लिए सोचेगा। आज नहीं सोच रहे, हमारा समाज कतई नहीं सोचे। हम कहते हैं खुल के इस बात को, हम पार्टी से हटके बात करते हैं समाज की, तो कोई भी पार्टी हो हमारे समाज का नाम और काम और विकास बढ़ाएगी, उसके लिए समाज बेशक सोचे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पार्टियां उनकी नियत ही नहीं है। बहुजन समाज पार्टी से आपने चुनाव लड़ा महंगाओं विधानसभा से, लगभग कितने वोट आए आपके? जी हमारे 20,000 समथिंग 20,000 वोट आए हैं। नहीं, चुनाव होने के बाद क्या आप उनके साथ रहेंगे या फिर चुनाव के बाद आप भूल जाएंगे, क्या करेंगे? देखिए
वोटर हमेशा अगर देखा जाए तो वोटर एक ईश्वर होता है। अगर कोई भी नेता हो चुनाव लड़ता है तो उनको बहुत ही सम्मान की स्थिति में उनके, क्योंकि वो जुड़ता है तो आपके अंदर काफ़ी अच्छी काबिलियत और ईमानदारी देख के जुड़ता है। और आप अगर धोखा दे जाएंगे तो वोटर कभी जीवन में नहीं जुड़ेगा। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये केवल हमारे अकेले की ही बात नहीं है, पूरे समाज की बात है। अगर बीच राह में अगर छोड़ के चले जाएंगे तो बघेल समाज को ना तो कोई पार्टियां टिकट देंगी और ना ही कोई भरोसा करेगा। तो इसलिए जैसा हमारे समाज का नाम है ईमानदारी वाला, हम ईमानदारी से उनके साथ खड़े रहेंगे, दुख में सुख में, चाहे जो भी ज़रूरत हमारे लायक, जो हम जिस लायक हैं उस लायक वो अपेक्षा करते हैं, तो उनके साथ हम। जी, अक्सर नेताओं पे ऐसे आरोप लगते हैं कि नेता आते हैं चुनाव में वोट मांगते हैं, उसके बाद 5 साल शकल नहीं दिखाते हैं। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है आपने कही है। ये सभी नेताओं पे वैसे लागू होती है ज़्यादातर, लेकिन आप हमारे महंगा विधानसभा क्षेत्र में आप जाकर पूछ सकते हैं या आप टेलीफोन से बात कर सकते हैं और उनसे ये पूछना कि राजवीर सिंह बघेल जिस दिन चुनाव हुआ है उसके बाद से घर बैठे हैं कि आपके बीच में ही हैं। हम निरंतर डोर टू डोर प्रत्येक गांव में गए, प्रत्येक लोगों से मिले और आज भी दुख में सुख में जहां भी मतलब क्षेत्र में कोई बात होती है तो उनके साथ खड़े रहते हैं और खड़े रहेंगे, भले ही चुनाव लड़ें आगे या ना लड़ें। वो तो पार्टी का काम है, पार्टी अगर चाहेगी तो हम दोबारा मौका देगी तो अपन आएंगे, नहीं तो चुनाव से हटके बात कर रहे हैं हम उनका साथ आज नहीं जीवन भर देंगे। ये हमने प्रण और प्रतिज्ञा कर ली है कि चुनाव तो बात की बात है, लेकिन हम तन से मन से जो भी कुछ बनेगा, धन से भी जरूरत पड़ी तो वो भी सब चीज़ से अपन है ना समाज के साथ खड़े। और जो भी वोटर रहे, केवल अकेले समाज ने ही वोट नहीं दिया है, सबने दिया है, जो भी जितना बना जिसने भी दिया है उनका हम सम्मान करते हैं और उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे और उनके हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। अभी आपके महंगा विधानसभा में देखा जाए तो पानी की समस्या है ज़्यादातर, हमने आपका महंगा विधानसभा देखा है। तो समय समय पर जो मूलभूत समस्या है, चाहे स्वास्थ्य को लेकर बात करें, चाहे तहसील में राजस्व विभाग के कर्मचारियों से प्रताड़ित लोगों की समस्याओं की बात करें, तो उनके लिए संघर्ष करेंगे आप? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। हम तो ये कह रहे हैं जो हमारे वोटर हैं उनकी तो करेंगे ही करेंगे, जो हमारे वोटर नहीं हैं और जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, इन्हें लगता है कि राजवीर सिंह बघेल आगे चल के एक अच्छा नेतृत्व कर सकते हैं, एक अच्छी लीडरशिप कर सकते हैं, हम उनके लिए जी जान लगा देंगे, उनके लिए पीछे नहीं हटेंगे। चाहे आज क्षेत्र में मुझे इतना भरोसा है कि हमारी एक आवाज़ पे जितने हमारे वोट पड़े उससे ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। जी हाँ, इतना हमें पूरा भरोसा है और लोग दिल से चाहते हैं। वो लास्ट टाइम पे जो भी चीज़ें बिगड़ी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमें स्वीकार है। ये पहला चुनाव था हमारा विधानसभा का, तो इससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला है और हमारे समाज को सीखने को मिला है और पार्टी को भी हम आश्वस्त करते हैं, भले ही हम पे नहीं, हमारे किसी भी समाज के व्यक्ति पे अगर भरोसा करती है पार्टी तो नई एक रणनीति, नई भूमिका के साथ अपन चुनाव मैदान में रहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल रहेंगे और सत्ता में पहुंचाने का काम कराएंगे समाज को और पार्टी को कराएंगे। ये तो अब वक्त बताएगा। जी, वक्त बताएगा कि कहाँ ले जाएंगे और समाज के लिए और जिन लोगों ने वोट दिया उनके लिए संघर्ष करेंगे। ये आवाज़ थी हमारे साथ आज के इस खास इंटरव्यू में राजवीर सिंह बघेल, बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और अभी प्रत्याशी भी थे। जिला पंचायत को लेकर भी लगातार वो जनता के बीच जाते रहते हैं। फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ आपकी जन अदालत न्यूज में फिर बुलाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।